राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग जारी है। 19 सीटों में से बीजेपी की 7 सीटों पर जीत तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि इस समय राज्यसभा में बहुमत से दूर बीजेपी के नंबर इन चुनावों के बाद इस ऊपरी सदन में दोगुने होने की उम्मीद है और माना यह जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी के पास राज्यसभा में भी बहुमत होगा। तो जो बिल अब तक विपक्ष अटकाता आया था, उन बिलों को अब विपक्ष नहीं अटका पाएगा। पूरा गणित आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट में नमो नमो जरूर लिखें। साथ ही साथ हमें यह भी बताएं कि क्या आप राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत में देखना चाहते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको बता दें कि आज राज्यसभा की 19 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इन सीटों में आंध्र प्रदेश और गुजरात में 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें हैं, झारखंड में 2, जबकि मिजोरम और मेघालय में 1-1 सीटों पर मतदान होना है। अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस आसानी से जीत जाएगी, लेकिन पेच तीसरी सीट पर फंसा हुआ है। कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य के दिग्गज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह की जीत तय मानी जा रही है। 206 सदस्यीय विधानसभा में विजेता को 52 वोट की जरूरत होगी। बीजेपी के पास इस वक्त 107 विधायक हैं और वो सिंधिया और सुमन सोलंकी को आसानी से राज्यसभा पहुंचा देगी। बीजेपी को 4 निर्दलीय, 2 बीएसपी और 1 एसपी के विधायक का भी समर्थन हासिल है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास इस वक्त 92 विधायक हैं और 1 सीट वो आसानी से जीत सकती है। अब बात राजस्थान की। राजस्थान की 3 सीटों पर इस वक्त मुकाबला चल रहा है। कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने 3 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। यहां जीत के लिए 51 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। 200 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास 72 विधायक हैं और उसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 एमएलए का समर्थन हासिल है। इस तरह बीजेपी के पास 75 एमएलए हो जाते हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं और उसे भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 और 10 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नाम केसी वेणुगोपाल आसानी से राज्यसभा पहुंच जाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने वेणुगोपाल के अलावा नीरज डांगी को भी खड़ा किया है और बीजेपी की तरफ से राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत मैदान में हैं। अब बात झारखंड की, जहां कांग्रेस फंसी हुई नजर आ रही है। झारखंड की 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। पूर्व सीएम शिबू सोरेन और बीजेपी उम्मीदवार आसानी से राज्यसभा पहुंच जाएंगे, पर कांग्रेस को यहां चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके उम्मीदवार शहजादा अनवर के पास 5 वोट कम पड़ रहे हैं। सत्ताधारी जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के पास कुल 49 वोट हैं। एनडीए के पास 2 निर्दलीय विधायकों को मिलाकर 30 वोट हो रहे हैं और उसके उम्मीदवार दीपक प्रकाश की जीत तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि झारखंड में जीत के लिए 26.33 वोट की जरूरत होगी। आंध्र प्रदेश में 4 सीटों पर वोटिंग होनी है। 3 सीटों पर तो उम्मीदवार आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन चौथी सीट पर वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। अब बात गुजरात की, जहां सबसे रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। 182 सदस्यीय विधानसभा वाले गुजरात में बीजेपी ने 3 कैंडिडेट उतारे हैं और उसे सभी को जीत दिलाने के लिए 105 वोट की जरूरत होगी, जबकि बीजेपी के पास 103 वोट ही हैं। कांग्रेस ने जहां 2 उम्मीदवार उतारे हैं और उसे जीत के लिए 70 वोटों की जरूरत है, जबकि उसके पास केवल 65 वोट हैं। कांग्रेस ने मैदान में शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी को उतारा है, जबकि बीजेपी ने अभय भारद्वाज, रामिलाबेन और नरहरी अमीन को खड़ा किया है। अब बात मणिपुर की, जहां राजनीतिक उठापटक मची हुई है। विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस के 7 विधायकों के अयोग्यता पर सुनवाई कर रहे हैं। यहां 1 सीट पर वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि मणिपुर में सत्तारूढ़ गठबंधन के 9 एमएलए के इस्तीफे के बाद एन बीरेन सिंह सरकार के खिलाफ विपक्षी दल कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग ने चुनाव को और रोचक बना दिया है। यहां बीजेपी ने लेसिम्बा सानाजाओबो को खड़ा किया है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार टी मंगी बाबू मैदान में हैं। मेघालय में 1 सीट पर वोटिंग होनी है और सत्तारूढ़ मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार WR खारखुली के पास 40 विधायकों का समर्थन है, जबकि कांग्रेस के पास 60 सदस्यीय विधानसभा में केवल 19 विधायक हैं। अब बात मिजोरम की। मिजो नेशनल फ्रंट के बनलेनवा जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने बी लाछाजोबा और कांग्रेस ने डॉक्टर लालाचुंगा को उम्मीदवार बनाया है। 40 सदस्यीय विधानसभा में मिजो नेशनल फ्रंट के पास 27 विधायक हैं, जबकि जेपीएम के पास 7, कांग्रेस के पास 5 और बीजेपी के पास यहां 1 विधायक है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनावों की वोटिंग 9 बजे से शुरू हो चुकी है और शाम 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। इसके बाद शाम 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और उसके परिणाम भी हम आप तक लेकर जरूर आएंगे।